Recently, Wipro ने 300 एम्प्लॉयज फायर कर दिए, बट वाई? द रीजन वॉज मूनलाइटिंग एंड उसके बाद काफ़ी कंपनीज ने अपने व्यूज दिए ऑन द सेम टॉपिक. सो नाउ द क्वेश्चन कम्स, व्हाट इज मूनलाइटिंग? लेट्स अंडरस्टैंड इन सिंपल टर्म्स. मूनलाइटिंग एक प्रैक्टिस को कहते हैं जिसमें एक फुल टाइम एम्प्लॉय जॉब करते हुए भी दूसरे असाइनमेंट पे वर्क करता है एज अ फ्रीलांसर. बट अब आप सोच रहे होंगे कि एक जॉब होते हुए भी लोगों को ऐसा करना क्यों पड़ता है? तो इसके मल्टीपल रीजंस हैं. जैसे कई बार लोगों की सैलरी उनके एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए एनफ नहीं होती. वहीं कुछ लोग अपने पैशन को फॉलो करना चाहते हैं एंड साइड में उन्हें जॉब करनी पड़ती है जिससे वो अपने आप को सपोर्ट कर पाएं. फिर कई बार लोग एक्स्ट्रा मनी अर्न करना चाहते हैं एंड दिस ट्रेंड इज नॉट न्यू. यूएसए में ये ट्रेंड 1996 के पास में राइज हुआ था. अकॉर्डिंग टू यूएस कंसेंसस ब्यूरोज, मल्टीपल जॉब होल्डर्स 1996 में 6.8% थे, जो कि बढ़कर 2018 में 7.2% हो गए. Now you must be thinking कि USA is so different from India, but you will be surprised कि even in India this is not a new trend. जो क्रिएटिव इंडस्ट्रीज हैं वहाँ लोग हमेशा से मल्टीपल असाइनमेंट्स पिक करते रहे हैं, बट पैंडेमिक के बाद जब लोगों ने घर से काम करना स्टार्ट किया तब से ये मेन स्ट्रीम में आ गया. तो आइए अब जानते हैं कि ये सारा डिस्कशन स्टार्ट कहाँ से हुआ. ऋषाद प्रेम जी ने 20 अगस्त को एक ट्वीट किया, देयर इज अ लॉट ऑफ चैटर अबाउट पीपल मूनलाइटिंग इन टेक इंडस्ट्री. दिस इज चीटिंग, प्लेन एंड सिंपल. एंड इस ट्वीट के बाद दे फायर 300 एम्प्लॉयज एंड इसे आईटी एम्प्लॉयज गॉट शॉक. एक एम्प्लॉय ने अपनी पहचान ना बताने की कंडीशन पे बिजनेस टुडे को बताया कि मूनलाइटिंग के लिए फायरिंग एक्चुअली में एक हार्श डिसीजन है. आई एम नॉट वर्किंग फॉर कंपटीशन, आई एम जस्ट फ्रीलांसिंग. और ये प्रोजेक्ट शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं तो इसमें डिसलॉयल्टी का तो क्वेश्चन ही नहीं आता. दिस एम्प्लॉय फर्दर एडेड कि सारे एम्प्लॉयज मूनलाइटिंग नहीं कर रहे एंड सारे कंपटीशन के लिए काम भी नहीं कर रहे. साथ ही मोस्ट ऑफ द टाइम फ्रीलांसिंग में जो स्किल्स यूज होते हैं वो हम वर्क प्लेस पे यूज भी नहीं करते. तो आइए अब समझते हैं कि विप्रो का एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट इसके बारे में क्या कहता है. तो कंपनी एक्चुअली अलाउ करती है एम्प्लॉयज को दूसरा जॉब लेने के लिए विद द परमिशन ऑफ देयर बिजनेस यूनिट हेड. भाग्यश्री पंचोली जो कि एक एम्प्लॉयमेंट लॉ प्रैक्टिशनर है, उन्होंने बिजनेस टुडे को बताया कि दैट द कंपनी कैन टेक एक्शन अगेंस्ट एम्प्लॉय over moonlighting only if the employment contract explicitly prohibits the practice. एंड हम आज की बात करें तो ये कॉन्ट्रैक्ट में बहुत ही एम्बिगुअस है. दिस मीन्स कि अगर आपके एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में कोई एक ऐसा क्लॉज है जो मूनलाइटिंग को प्रोहिबिट करता है, देन कंपनीज कैन टेक एक्शन अगेंस्ट एम्प्लॉयज. वहीं अब कुछ लोग इंडस्ट्री में मूनलाइटिंग को सपोर्ट कर रहे हैं एंड अपनी सक्सेस के लिए मूनलाइटिंग को क्रेडिट देते हैं. बर्टी थॉमस 2021 में बार्कलेज के लिए काम कर रहे थे. जब कोविड-19 वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ तब पीपल वर स्ट्रगलिंग फॉर वैक्सीनेशन स्लॉट ऑन कोविन ऐप. तब उन्होंने अपने कोडिंग स्किल्स का यूज करके कोविन ऐप पे स्क्रिप्ट रन की जो अवेलेबल स्लॉट्स के लिए अलर्ट भेजती थी. हिज प्लेटफॉर्म under45.in added people to relevant Telegram groups in their areas. थॉमस जिनके प्लेटफॉर्म को हेल्दीफाई मी ने एक्वायर कर लिया था, उन्होंने कहा कि मूनलाइटिंग एक ऐसा तरीका है जिससे आप अपने आप को अपस्किल कर सकते हैं. ऑन द अदर हैंड सीपी गुरनानी जो मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ हैं टेक महिंद्रा के, उन्होंने कहा कि हम उस वर्ल्ड में रहते हैं जहां सर्टेन अमाउंट ऑफ डिसिप्लिन एंड टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है. सो एज लॉन्ग एज एम्प्लॉयज की प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी हैम्पर नहीं हो रही है तब तक मूनलाइटिंग इज नॉट अगेंस्ट द एथिक्स ऑफ कंपनी. फिर उन्होंने ऐड किया कि अगर मिलेनियल्स 2 जॉब कर पा रहे हैं तो दे आर सुपर हीरोज. वहीं कंपनीज लाइक फूड टेक प्लेटफॉर्म्स स्विगी की पॉलिसी के हिसाब से आप दूसरा वर्क कर सकते हैं एज लॉन्ग एज द रोल डज नॉट हैव कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट. एचआर एट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कोझिकोड ने अपनी ओपिनियन दी फोर्ब्स इंडिया को और उन्होंने कहा कि कंपनीज को क्लॉज क्रिएट करना चाहिए विद कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, लेकिन लीगल रिस्ट्रिक्शन लगाना सही तरीका नहीं है क्योंकि इससे ट्रस्ट लूज होता है. अगर हम कुछ एक्सपर्ट की माने तो उनका कहना है कि कंपनीज के लिए मूनलाइटिंग एक अनएथिकल प्रैक्टिस लग रहा है अभी, but already startups are moving towards it and I believe कि future would be pro moonlighting. आपका इस बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए और ऐसे ही और इन्फॉर्मेशन के लिए प्लीज लाइक सब्सक्राइब टू आवर चैनल. थैंक यू सो मच. बाय.